तो आइए हम शुरू करते हैं टॉक्सोप्लाज्मा से। अच्छा, थोड़ा सा इसको हमने जो लिखा जरा, टॉर्च इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर बर्थ। ये इन्फेक्शन आपको कब मिल सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और आफ्टर द बर्थ ये इन्फेक्शन आपको मिल जाता है। और फिर ये इन्फेक्शन आपके जो बच्चा होता है फीटस, उसको ट्रांसफ़र हो जाता है माँ से। और ये क्या करता है? द इन्फेक्टेड न्यू बोर्न में शो एबनॉर्मल ग्रोथ, वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंटल एनोमली, कोई भी उसकी आगे बढ़ने का अमल है वो इससे मुतासर होगा। मल्टीपल क्लिनिक एंड लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज, बेशुमार एबनॉर्मलिटी पैदा कर सकता है ये। सीवियरली डिपेंड ऑन द गेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस एट द टाइम ऑफ द इन्फेक्शन एंड वायलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइमली डायग्नोज ऑफ द एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू द ट्रीटमेंट। अगर आपको वक्त पे, जैसे आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पहले दूसरे महीने में, मैं तो समझता हूँ हर औरत को डायग्नोज करना चाहिए, टॉर्च का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जो ही प्रेगनेंसी हुई या प्रेगनेंसी की तरफ आप जा, मतलब आप प्रेगनेंसी लेना चाह रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हो गई औरत, तो उसका फ़ौरन टॉर्च का टेस्ट ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अबॉर्शन से बचेगी, और उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसका बच्चा अब नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलें। इन्फेक्शन अकर अर्ली इन द प्रेगनेंसी एसोसिएटेड worse outcome. Torch infection cause pregnancy complication like premature birth, intrauterine growth restriction और miscarriage. ये बच्चे की ग्रोथ रोक सकती है, बच्चे को एबनॉर्मल कर सकती है, और क्या कर सकती है? मिसकैरेज कर सकती है। तो इसलिए अगर हम प्रेगनेंसी लेने से पहले करवा लें, या अगर किसी को नहीं पता तो अर्ली प्रेगनेंसी में भी इसका टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वरना पहले महीने में भी बच्चा ज़ाया हो जाएगा, दूसरे में भी ज़ाया हो सकता है, तीसरे में भी, और 8 मंथ में भी ज़ाया हो सकता है, और पैदा होने के बाद भी मर सकता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब भी किसी औरत का या फैमिली का प्रेगनेंसी लेने का ख्याल है तो उसको टॉर्च ज़रूर करवाना चाहिए। इट ऑल्सो कॉज स्टिल बर्थ, कि मुर्दा बच्चे पैदा कर सकता है, which is loss of pregnancy after 20 weeks. Torch infection account for 2% to 3% of the congenital infections. और ये जो है बहुत सारे लोगों, बच्चों में, जो हमारे बच्चे अब नॉर्मल दुनिया में हो रहे हैं, उनमें ये जो है टॉर्च इन्फेक्शन जो है एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने का सबब बन सकता है। लिहाजा कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, अमेरिका से औरतें आती हैं, यूरोप से आती हैं, यूके से आती हैं, बाहर के मुल्कों से आती हैं, और वो अपनी हिस्ट्री साथ लेके आई होती हैं कि मैं मिसकैरेज की मेरी हिस्ट्री है, लेकिन ये टेस्ट वहाँ भी नहीं हुआ होता। सच्ची बात है। और जब होम्योपैथ डॉक्टर किसी को ये टेस्ट लिखेगा और उसकी एबनॉर्मलिटी पकड़ेगा, तो आपकी जो सिस्टम को कितना मकाम मिल सकता है, आपकी कितनी इज्जत होगी कि यार इस बंदे ने मेरी इस बीमारी को पकड़ा भी है, और मज़े की बात है आपके पास उसका हल भी है। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात हो रही, कह रही थी जी साइटोमेगाली तो ठीक ही नहीं होता जी, कभी आता है कभी जाता है। टॉक्सोप्लाज्मा के लिए हम वैक्सीनेशन दे देते हैं, और ज़रूरी नहीं कि, लेकिन देखें हमारे पास कितना बड़ा है जो कि हमारे पास इसके रिसोर्स हैं, लेकिन हमारे पास दवाइयाँ भी हैं। मज़े की बात है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। रिसोर्स से हट के अदर मेडिसिन भी हैं जो इस इन्फेक्शन को रोकने की सलाहियत रखती हैं, तो मैं उस पर भी बात करूँगा। आगे आते हैं टॉक्सोप्लाज्मा। पहला जो उसका टी, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा इज एन इन्फेक्शन विच इज़ अ पैरासाइट। ये इन्फेक्शन की वो किस्म है जो जिसको कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मलेरिया पैरासाइट, ये पैरासाइट है, ठीक है ना। इस तरह और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट होते हैं जैसे आपकी जुएं भी पैरासाइट्स हैं, जो आपकी बॉडी पे एक और कोई ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाता है
तो इसको पैरासाइट कहते हैं कि जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं लेकिन आपकी बॉडी पे उससे आके वो खुराक लेनी शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट बहुत सारे किस्म के होते हैं। पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडियाई, पीपल ऑफन गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम द ईटिंग अंडर कुक्ड मीट। ये जो सही कुक्ड मीट नहीं होता उसमें भी मिलता है। और इसका बड़ा जरिया जो है ना वो कैट के फीसिस से होता है। यू कैन आल्सो गेट इन फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद द कैट फीसिस। जिन घरों बिल्लियां तो आपको होती है, ये बिल्ली की फुजले से, स्टूल से बहुत फैलता है। द पैरासाइट कैन पास टू बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो जो माँ को जब इन्फेक्शन होता है तो ये थ्रू प्लेसेंटा बेबी को ये चला गया। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द पैरासाइट डू नॉट हैव सिम्टम, लेकिन उसको कोई अलामत नहीं होती, लिहाजा वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। तो इसलिए प्रेगनेंसी में ज़रूरी है कि आप टॉर्च कराना है। बाज़ दफ़ा नो सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं है। आगे चलते हैं। मोस्ट इन्फेक्टेड न्यू बोर्न आर एसिम्टोमेटिक। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं एट द बर्थ, फ्यू डेवलप, लेकिन उसके बाद इनके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। तो हम पैदा होने के बाद हम बच्चे का भी टॉर्च टेस्ट कराते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ।